स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 9 हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े बहुपद के गुणनखंड चैप्टर 3 और इसमें प्रश्नावली 3 ई को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3 ई में हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करने के सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में प्रश्नावली 3 ई का 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। तो पिछले क्लास में हम बताए थे आपको गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने की विधि बताए थे। इसमें क्या पहला स्टेप है कि दिए गए बहुपद में अधिकतम घात के गुणांक को 1 के बराबर बनाएं। ठीक है, तो इस बहुपद में अधिकतम घात वाला पद x³ है जिसका गुणांक क्या है, 1 है। तो ये पहले से 1 है, बनाना नहीं है। अब जो है दूसरा स्टेप था कि परिणामी बहुपद के अचर पद का गुणनखंड करें। परिणामी जो बहुपद आ गया, तो परिणामी बहुपद तो यही है, इसका अचर पद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ अचर पद क्या है, यहाँ अचर पद -6 है। अचर पद -6 है। इसका संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, इसका संभावित गुणनखंड मतलब कि किससे ये पूरी तरह से कट सकता है। इसका संभावित गुणनखंड किससे ये पूरी तरह से कट सकता है। तो आपका 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 6 से कटेगा। जिसमें कि गुणनखंड का मतलब है कि यदि उससे भाग दें तो शेषफल 0 आ जाना चाहिए। तो 2 से भाग देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चाहे -6 में देंगे तो -3 आ जाएगा और शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आ जाएगा, तो वही उसका गुणनखंड है। तो और इसके बाद क्या करेंगे कि सब में प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये इसका संभावित गुणनखंड 8 आ गया। 6 का संभावित गुणनखंड 8 गो आ गया। अब क्या करना है कि अब देखना है कि किस x के किस मान से अचर पद का गुणनखंड आ गया। अब इन खंडों के प्रत्येक को प्लस माइनस चिन्ह के साथ लेते हुए बहुपद में x की जगह प्रतिस्थापित करें। मतलब कि प्लस माइनस चिन्ह के साथ ले लिए, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -6। अब इसको जो है x की जगह पर इस बहुपद में रखना है, प्रतिस्थापित करना है, मतलब कि रखना है। और यदि परिणाम 0 आए तो गुणनखंड साध के अनुसार x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो x की जगह पर यहाँ पर बारी बारी से रख के जांच करेंगे कि किस x के मान के लिए बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो x माइनस वह खंड चिन्ह के साथ वह खंड इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो P1 के बराबर रख के देखते हैं। P1 जो है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, -6x² तो 6 हो जाएगा, प्लस 11 गुना 1 करेंगे तो 11 हो गया, -6 हो गया, -6 12 हो गया, -12 11 प्लस 1 बार 0 आ गया। तो P1 बराबर 0 आ गया। तो लिख देंगे कि अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार चूँकि P1 बराबर 0 आ गया तो x -1 Px का एक गुणनखंड होगा। Px का एक गुणनखंड होगा। Px का एक गुणनखंड मिल गया। Px का एक गुणनखंड हो गया, यानी कि x -1 Px का एक गुणनखंड हो गया होगा। इसका मतलब हुआ कि x -1 से यदि इस बहुपद में Px में भाग देंगे तो यह जो है पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा। तो x -1 इसमें कॉमन जरूर निकल जाएगा, इस x -1 कॉमन जरूर निकल जाएगा। बाकी जो बचेगा उसका फिर गुणनखंड निकाल देंगे। तो x -1 आपका Px बराबर क्या है, Px बराबर पहले लिख देंगे x³ -6x² प्लस 11x -6। ठीक है, अब जो है x -1 इसका गुणनखंड है, तो x -1 इसमें से कॉमन किसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि x -1 से यह पूरी तरह से कट जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो x -1 यहाँ पर लिखेंगे x²। ठीक है, x² इंटू x -1, तो अब क्या हो गया, x³ हो गया -x²। तो -x² मिल गया, बाकी कितना है -6x²। तो -5x² यदि कर देंगे तो -6x² हो जाएगा। बाकी चीज़ को 11x -6 इसी तरह लिख दिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, x² तो x -1 ये हो गया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बच गया कितना, 5x² -11x, ये हो जाएगा +6। अब जो है पहले पिछले क्लास में
हम लोग मध्य पद को तोड़कर जैसे गुणनखंड करते थे, मध्य पद को तोड़कर 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड करते थे, उस तरह से इसका गुणनखंड करेंगे। तो उसमें कैसे करते थे, ए और सी को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो था उसके मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करते थे, तो उसमें सी और ए को गुना करते थे और मध्य पद जो है बी उसको 2 ऐसे भागों में तोड़ते थे जिसका योगफल मध्य पद के बराबर आ जाए और दोनों खंडों का जो गुणनफल है और सी और ए के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इसको 6 5 30 हुआ और -5 और -6 का गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से तोड़ देंगे इसको, 5x स्क्वायर -5x -6x, -5x और -6x मिलकर क्या हो जाएगा, -11x + 6। ठीक है, अब जो है x स्क्वायर इंटू x - 1, ये आपका हो गया माइनस, यहाँ 5x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना, x - 1। ठीक है, -6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, x - 1, x स्क्वायर इंटू x - 1 माइनस आपका ये हो जाएगा x - 1 तो कॉमन हो गया, x - 1 कॉमन हो गया इंटू 5x - 6, 5x - 6। अब देखिए इसमें से x - 1 कॉमन ले लेंगे, x - 1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, x - 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया, माइनस है, इसके बाद क्या बच गया, ये इसमें से x - 1 कॉमन लेते कितना बच गया, 5x - 6 बच गया, 5x - 6 यहाँ बच गया। ठीक है, तो आपको हो गया x - 1 इंटू, अब ये कितना है, x स्क्वायर -5x माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ देंगे, x - 1 इंटू, या जो आपका जो मध्य पद को तोड़कर जैसे बनाते थे उसी तरह से, तो x स्क्वायर -2 3 5 हो जाएगा माइनस, और ये 2 3 6 हो जाएगा, तो -2x - 3x + 6 बराबर हो गया x - 1 इंटू, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 2 और -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 बच गया कितना, x - 1 इंटू x - 2 इसमें से कॉमन हो गया इंटू x - 3। तो यही आपका गुणनखंड हो गया और यही आंसर हो जाएगा, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। इसको जो है यहाँ से सीधे भाग देकर भी दूसरी विधि से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि x - 1 जो है कि x का गुणनखंड होगा तो अब सीधे भाग देंगे इसमें, तो भागफल जो आएगा उसको फिर इस तरह से गुणनखंड निकाल के कर सकते हैं। तो दोनों विधि है, सबसे बेहतर विधि यही ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं चौथा का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका यह दूसरा क्वेश्चन है, x³ + 4x² + x - 6, x³ + 4x² + x - 6। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x³ + 4x² + x - 6। तो यहाँ पर भी जो है बहुपद का जो अधिकतम घात है उसका गुणांक 1 है। बहुपद का अधिकतम घात वाला पद है x³ और इसका गुणांक 1 है। जो परिणामी बहुपद है उसके अचर पद का गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर अचर पद -6 है, यहाँ पर अचर पद -6 है, अचर पद -6 है। इसका जो संभावित गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका संभावित गुणनखंड 1 2 3 6 होगा, +-1 +-2 +-3 +-6। तो अब क्या करना है कि x की जगह पर इस सभी मानों को रख कर देखते हैं कि किस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 आएगा। तो यहाँ पर x = 1 रखते हैं, या एक और रूल बताए थे हम आप लोगों को, एक और रूल बताए थे कि यदि px तृतीय घात का बहुपद है, नहीं ये नहीं, ये वाला
ये वाला रूल। यदि बहुपद के पी एक्स के विभिन्न घात वाले पदों के गुणकों का जोगफल 0 हो तो x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में P1 बराबर जो है गुणांकों का योग बराबर 0 होगा। P1 का मान यहाँ पर रखेंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 4 1 5 1 6 - 6 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x - 1 जो है यहाँ पर पी एक्स का एक गुणनखंड हो जाएगा और बाकी जो है भाग देकर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि बहुपद पी एक्स के विभिन्न घातों वाले विभिन्न घात वाले पदों के गुणकों चाहे गुणांकों का जोगफल 0 है, जोगफल 0 है, इसलिए x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया। P1 बराबर करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1 - 6 बराबर 0, क्योंकि P1 बराबर 0। तो x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया। तो पी एक्स बराबर क्या है, x³ + 4x² + x - 6। तो x - 1 एक गुणनखंड हो गया तो x - 1 कॉमन लेते हैं तो x² × x - 1। ठीक है, -x² हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे +5x² कर देंगे तो -x² ये और 5x² 4x² के बराबर हो जाएगा। प्लस क्या है +x - 6। अब जो है x² × x - 1 हो गया प्लस, अब 5x² + x - 6 को इसमें से x - 1 कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको जो है तोड़ेंगे, क्योंकि x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड हो गया तो इसमें से कॉमन x - 1 जरूर निकलेगा, क्योंकि शेषफल 0 हो जाएगा भाग देने पर। तो इसको करते हैं 5x² + 6 × 5 = 30 है, तो इसको करेंगे 5x -5x कर देते हैं, 5x² - 5x और प्लस 6x। ठीक है, -6। यहाँ पर हो गया x² × x - 1 प्लस 5x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 1 और प्लस 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 1। x - 1 कॉमन निकल गया तो हो जाएगा x² × x - 1 प्लस आपका हो गया x - 1 तक कॉमन हो गया और बचे कितना 5x + 6 इतना हो गया। अब सब में से x - 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो x - 1 को यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया x² प्लस कितना हो जाएगा 5x + 6, 5x + 6 आ गया। अब क्या करेंगे x - 1 हो गया, अब फिर इसको तोड़ेंगे तो 6 इसका मध्य पद को तोड़कर फिर इसको तोड़ेंगे तो x² प्लस 6x नहीं 2 3 कर देते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x - 1, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x + 2। आपका हो जाएगा कितना x - 1 × x + 2 × x + 3। यही आपका आंसर हो गया दूसरा का। चौथा का दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा का दूसरा देख लिए। चौथा का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। छः क्वेश्चन है इसमें, तो तीसरा बना लेते हैं और बाकी 3 को अगले क्लास में। तो चौथा का तीसरा है y³ है -8y² प्लस 17y -10। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि P1 बराबर क्या है, क्योंकि 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो 1 तो सभी का गुणनखंड होता है।
पहले देखेंगे -10 और -8, -18 हो गया और 17 1 18। तो 1 से यानी कि P1 बराबर 0 है। यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि बहुपद Px के विभिन्न घात वाले पदों के गुणांकों का जोगफल 0 है, का जोगफल 0 है। इसलिए x-1 Px का एक गुणनखंड होगा, तो एक गुणनखंड तो मिल गया, ठीक है, एक गुणनखंड मिल गया। ये भी क्या है, गुणनखंड प्रमेय से ही इसको निकाला गया है। गुणनखंड प्रमेय क्या है कि अचर पद का जो संभावित गुणनखंड निकालते हैं, अचर पद जो है -10, इसका संभावित गुणनखंड क्या होगा, 1 2 5 10 होगा, ठीक है। इसका संभावित गुणनखंड 1 2 5 10 होगा और सभी को बारी बारी से इस बहुपद में रखेंगे और किस मान के लिए 0 आ जाएगा तो वही कि जिस मान के लिए 0 आ जाएगा तो x माइनस वह जो खंड होगा इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड प्रमेय से ही यह निकला है कि बहुपद Px के यदि विभिन्न घात वाले पदों का गुणकों का जोगफल 0 है तो x-1 Px का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि P1 बराबर 1 बराबर वहाँ पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे तो P1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x-1 Px का एक गुणनखंड हो गया, मिल गया हमको। अब जो है Px बराबर Px है नहीं है, Py है, y है, y-1 हो जाएगा, y-1 हो जाएगा, यहाँ Py हो जाएगा, y वाला है बहुपद, ये y चर वाला बहुपद है, तो y³ माइनस 8y² स्क्वायर, ये भी y है, Py प्लस 17y माइनस 10, ठीक है। Py बराबर आगे ये है, तो y-1 जो है हमको मिल गया कि Py का एक गुणनखंड होगा। y-1 जो है Py का एक गुणनखंड होगा, तो इसका मतलब है कि y-1 से यदि इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, पूरी तरह से इसको ये कटेगा। तो y-1 कॉमन लेंगे, तो y-1 कॉमन ले लिए तो ये अब क्या कितना हो जाएगा, y² इंटू y-1, ठीक है। तो y³ हो गया -y² और -8y² है, तो -y² प्लस हो गया तो -7y² कर दिए, प्लस 17y माइनस 10 इसी तरह से लिख देंगे। अब क्या करना है, y-1 इसमें से कॉमन निकालना है, तो इसमें से कॉमन तो ज़रूर निकलेगा क्योंकि y-1 जो है इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं कॉमन, 7y² माइनस 17y, ये प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। अब जो है y² इंटू y-1 माइनस 7y², अब मध्य पद को तोड़कर जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो 10 7 17 हो गया और ये 10 7 17 ये भी हो जाएगा, तो -7y माइनस 10y प्लस 10, -7 माइनस 10 17 आ गया, प्लस 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y² इंटू y-1, यहाँ पर चिन्ह को भी ध्यान देंगे कि 10 7 17 प्लस है, तो जो दोनों मध्य पद को तोड़ रहे हैं उसका गुणनफल भी +70 ही आना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस लाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7y कॉमन ले लेंगे तो y-1 हो गया, और -10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y-1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए y-1 कॉमन हो गया सब में, तो y-1 y² y-1 माइनस इसको लिख देंगे y-1 इंटू 7y माइनस 10, 7y माइनस 10, y-1 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो बच गया कितना, इसमें बच गया y² और यहाँ पर माइनस y-1 कॉमन चल गया, बच गया कितना 7y 10 माइनस 7y माइनस 10, ये हो गया। तो y-1 ये कॉमन हो गया, उसके बाद y² माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 10, y-1 इंटू y², ये 10 है, इसको 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ये 5y माइनस 2y प्लस 10 हो गया। y-1 इंटू y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y-5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y-2,
5। अब क्या हो जाएगा, बस हो गया y-1, y-5 कॉमन ले लिए, बच्चे कितना y-2। यही राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है चौथा का 1, 2, 3 सॉल्व कर लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का 1, 2, 3 नंबर तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम जो है चौथा का 4, 5, 6 को ख़त्म करेंगे, 4, 5, 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।